नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीधा पहलगाम की। कौन है ये लश्कर का आतंकी जिसका नाम है सैफुल्ला? यही मास्टरमाइंड है, इसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये टेररिस्ट अटैक किया है। 27 लोगों की मौत हो गई है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है वहां पहुंचे हैं, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जिन लोगों की मौत हुई है। लेकिन परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। कई वीडियोस दोस्तों ऐसी आई, लोग इंडियन आर्मी को टेररिस्ट समझने लगे और रोने लगे। लेकिन बाद में इंडियन आर्मी ने क्लियर किया, नहीं, हम इंडियन आर्मी हैं। बुरा हाल है। लोग वहां घूमने गए थे घाटी में, क्या हो गया। कई ऐसी तस्वीरें वायरल हैं जो हम यहाँ दिखा भी नहीं सकते, जिसको अगर आप देख लें, वो तस्वीरें, वो वीडियोस देख लें, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंसू निकल आएंगे, गुस्सा आएगा कि आखिर इनको मुंह तोड़ जवाब अब एजेंसीज किस तरह से देगी। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। दीपिका, सबसे पहला जानना चाहूंगा, लश्कर का टीआरएफ ग्रुप है तो लश्कर तोयबा ही है, इसका एक दूसरा ग्रुप बना दिया है क्योंकि उसको बैन कर दिया गया है। बिल्कुल, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, जो नाम लिया है सैफुल्ला पाकिस्तान में जब रहता है, वहां के जो अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं सर, फूलों से इसका स्वागत किया जाता है, फूल इस पे बरसाए जाते हैं। और यही मास्टरमाइंड है जिसने पहलगाम में, जहां पर लोग मौजूद थे, जितने भी टूरिस्ट गए थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। यहाँ पर अटैक किया गया था, लोगों से उनका नाम पूछकर उन पर अटैक किया गया था। सबसे बड़ा जो मामला सामने आया, जिसमें ये तस्वीर, जो ये हाफिज का भी करीबी माना जाता है, सैफुल्ला जो इसका नाम है, ये पूरा मास्टरमाइंड है, इसने प्लानिंग की थी और इसके एक इशारे पर ये पूरा जो फ्रंट है ये काम करता है। और ये क्योंकि टारगेट किलिंग पर ये लोग भरोसा रखते हैं, इनको बस ये होता है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ इनका एक मेन मकसद ये रहता है कि इन्हें पता है कि किसको इन्हें शूट करना है, इन्हें पता है कि ये क्यों कर रहे हैं। यानी कि अगर ये लोगों का नाम पूछकर कर रहे थे तो इसकी पीछे की वजह भी यही थी जो सामने आ रही है कि हमें एक टारगेट, एक पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न की बात जहां तक आ रही है, हमास, वो पैटर्न फॉलो किया गया है। आपने बहुत सारी स्टोरीज हमास पर की है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में इंट्रोड्यूस किया। वहां पर भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया था 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास के आतंकियों ने ये अटैक किया गया था। ये तो शुक्र मनाइए कि जब ये पहलगाम में अटैक हुआ है, वहां पर इन्होंने बंदी नहीं बनाया लोगों को, क्योंकि जब इजराइल में ये सब हुआ था तो हमास के आतंकियों ने लोगों को बंदी बनाया था। अभी भी कई ऐसे बंदी हैं जो हमास की कैद में हैं। वही सेम पैटर्न फॉलो किया गया था वहां पर भी, यानी कि हमास के आतंकियों ने लोगों को टारगेट किया था, टारगेट करके उन्होंने लोगों को मारा, लोगों को उठाया, बंधक बनाया, जो सेम कल पहलगाम में देखा गया है। इंटेलिजेंस इनपुट कहता है 6 से 7 आतंकी थे जिनमें सैफुल्ला था। इन्होंने रैकी की, ये वहां छिपे, कई दिन से रैकी की जा रही थी। घाटी को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि वहां कोई वाहन नहीं जा सकता, वहां खच्चर या घोड़ों के जरिए वहां पहुंचा जाता है। तो ये तो बहुत मुमकिन है ना कि आतंकी मारने के बाद जब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ आर्मी सीआरपीएफ ने कर लिया, ज्यादा दूर नहीं भागे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो जो एरिया है, जितने हम देखते हैं, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहाँ आसपास बहुत मुश्किल होता है कि आप कोई भी गाड़ी, अभी जैसे अमित शाह पहुंचे हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं, वहाँ पर गाड़ी नहीं ले जाई जा सकती, आप खच्चर से जाएंगे, घुड़सवारी करेंगे। लोग भी वहाँ पर घुड़सवारी कर रहे थे जब उन्हें टारगेट किया गया था। तो ये लोग अब, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पहचानना मुश्किल है, आतंकवादियों को पहचानना मुश्किल है, वो उसी आउटफिट में होते हैं जो वहाँ के लोग, आम लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आसपास छुपे रहते हैं, घने जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वहां पर कोई भी छुप जाएगा, एक आम आदमी को नहीं पता चलेगा। जानना चाहूंगा, इससे पहलगाम में जिस तरह से टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत इफेक्ट होगा। बिल्कुल, आपने वो वीडियो देखी, जम्मू कश्मीर एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें जितने भी जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो वहां पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनका ये साफ कहना है कि ये हमला हमारे परिवारों पर हुआ है। परिवारों पर कैसे? क्योंकि रोजी रोटी को लात मारी गई है, रोजी रोटी अब रुक जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद लोगों में इतनी हिम्मत होगी कि वो वहाँ पर एज अ टूरिस्ट वहाँ पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये भी एक यहाँ पर पॉइंट है, पाकिस्तान में लोगों को जो इस आतंकी हमले के पीछे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें इस बात की दिखाई दे रही थी कि कश्मीर में, पहलगाम में आखिर इतनी अच्छे से लोग क्यों रह रहे हैं। वहाँ पे रोज़ की आपकी दुकानें अच्छी चल रही हैं, वहाँ पर जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका रोज़ का खर्चा निकल रहा है, यानी कि वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट अब अच्छी तरीके से सेटल हो रहा था। तभी इतनी मिर्ची लगी है पाकिस्तान को, जिसके बाद से ये टारगेट किलिंग कराई गई है। सवाल ये भी उठता है ना, सरकार बदली, हालात बदल गए। वहां जब तक सेंटर का रूल था, जब तक राष्ट्रपति शासन था, बहुत ज्यादा स्टिकनेस कर रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब अचानक सरकार वहां बदल गई, लोकतंत्र वहां स्थापित हुआ, अब देखिए क्या हो गया। लोकतंत्र का तो दम ही घुट गया ना सर। अब कल जो हमारी जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, कोई सा ऐसा हिंदुस्तानी हो जिसका खून ना खौला होगा। जो हमने तस्वीरें देखी हैं उसको हम पूरी तरह से नहीं चला सकते, लेकिन अब यूं कहें कि
समय वहाँ पर ऐसा था कि लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, लेकिन तब भी उनके ऊपर हमला हुआ, टारगेट किलिंग कराई गई। ऐसे में अब ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ वहाँ पर महिलाओं को छोड़ दिया गया, सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया गया, उनसे उनका नाम पूछा गया, उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। नाम की आपने बात की, सबके नाम बताता हूं। सुशील जिनकी मौत हुई, सईद अली, आदिल, हेमंत, विनय, अतुल, नीरज, सुदीप, शुभम, बितेन, प्रशांत, मनीष, एन रामचंद्रन, संजय, दिनेश अग्रवाल, समीर, दिलीप देसाई, जे सजानंद, संतोष, मंजुनाथ, कुछ लेडीज भी निशाना बनी है यहाँ पर जो अभी डाटा निकल कर आ रहा है, भारत भूषण, कस्तूरबा, सुमित, यतेश, इसके अलावा दो तीन और नाम है। कहने का मतलब यह है टारगेट किलिंग। 6 से ज्यादा आतंकी कई दिन तक छुपे रहते हैं, मौका ताक रहे होते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ अटैक किया जा सकता है। उन्होंने मिनी स्विट्जरलैंड को चुना, वहां पर वो बैठे, आराम से बैठते थे, टेबल्स पर खाना खाते थे, सिर्फ मोमेंट वॉच कर रहे थे कि कैसे यहाँ हमला किया जाएगा, कैसे भागा जाएगा। हम सब ने वो वीडियोस देखी। दीपिका, वो वीडियो इतनी ज़्यादा डरा रही है जिसमें गोलियों की आवाज़ चल रही है और एक आदमी वीडियो बना रहा है और वो बता रहा है कि देखिए पीछे गोलियां चल रही है। तो ये बहुत सी वीडियो ऐसी सामने आई है। लग रहा है कि आतंकी 6 से 7 भी नहीं, ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अगर आप 28 से 29 लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो ज्यादा लोग होंगे। बिल्कुल, देखिए उन आतंकवादियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें अपनी जान गंवाने से कोई डर नहीं लगता। वो अपने सो कॉल्ड अपनी खुद को जन्नत में पहुंचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है क्योंकि इसका जो मास्टरमाइंड है सैफुल्ला, वो खुद ये पूरी प्लानिंग करता है, खुद लोगों की ब्रेन वॉश करता है, जिसने पूरी एक आर्मी बना लिया। और सर आपको हैरानी होगी, ये जो शख्स है सैफुल्ला, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का बड़ा शौकीन है। जो इसकी सिक्योरिटी होती है ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी कई ज़्यादा की सिक्योरिटी से मिलती है। यही वो आदमी है जिसने हमारे देश के मासूमों की जान ली है। सिक्योरिटी के साथ चलता है, हथियार इसके पास होते हैं, आधुनिक हथियार जो शायद किसी छोटे मोटे देश के पास तो होंगे भी नहीं। कहाँ से आते हैं, क्या फंडिंग होती है, क्या तमाम चीज़ें चलिए ये तो हम सब जानते हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पॉट जहाँ पर ये बताया गया था कि अब वो सुरक्षित है, लोग वहाँ पर पहुँचे भी, बावजूद इसके इतना बड़ा हमला होता है, लोग अपनी जान गंवाते हैं। जो एक कपल है जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो जो तस्वीर लगातार वायरल हो रही है जहाँ पर महिला अपने पति के साथ बैठती है, उसका पति मारा जा चुका है, आतंकवादी उसे मार देते हैं, वो चुप वहाँ पर बैठी है, उसे कुछ नहीं पता कि ये क्या हो गया। वो तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, यूँ कहें कि इन आतंकवादियों के लिए अब जो बदला हमारा देश मांग रहा है, आज तक पे क्राइम तक पे लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर सिर्फ यही चल रहा है कि अब इसका बदला कब लिया जाएगा। वीडियो के मैं थंब में आपको जो स्केचेस हैं टेररिस्ट के वो लगा के दिखाऊंगा। ये वो स्केचेस है। मैं चाहूँगा विनोद जी अगर इसको दिखा पाएँ। ये आप देखिए, ये पहला स्केच है जो मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखिए, ये वो स्केच है, ये वो आतंकी है। क्या ये सैफुल्ला है या ये कोई और है? ये आप स्केच ध्यान से देखिए, इसकी तलाश है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि एजेंसी इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ेगी। एक और स्केच आपको दिखाता हूं। एक स्केच ये है, ये देखिए, ये वो आतंकी है जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने मासूम लोगों को निशाना बनाया। एक नहीं बल्कि 26 से ज्यादा लोग वहां मारे गए। फिलहाल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कई तरीके के इनपुट आते हैं। क्या इनपुट फेलियर इसको माना जाए? बिल्कुल माना जा भी सकता है क्योंकि इनपुट्स तो कई आते हैं। अब देखिए हमारी जितनी भी एजेंसी हैं, जो ये कुछ ऐसी जगह है जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। जितने भी बॉर्डर्स हमारे लगते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। लेकिन ये जो कुछ ऐसे जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें कहते हैं कि अगर आप उनकी जान भी चली जाएगी उन्हें कोई गम नहीं है, वो वहाँ पर पहुँचते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, अगर वो भी मारे जाते हैं तो कोई गम नहीं होता। लेकिन जो इनपुट्स यहाँ पर आते हैं, अगर उन पर वक्त रहते काम कर लिया जाता, या फिर यूँ कहें कि इसका कोई इनपुट था ही नहीं, ये एक ऐसी प्लानिंग थी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, या यूँ कहें कि वहाँ के आसपास के लोगों को पकड़ा गया, उन्हें ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें वहाँ पर पहुँचाया गया, ये भी संभव है। केंद्र सरकार जब तक वहाँ शासन था, वहाँ पर बहुत सारे बड़े हमले टाले गए। अच्छी पुलिसिंग हो रही थी, सीआरपीएफ के तमाम जवान तैनात रहते थे, अभी भी रहते हैं। फ़र्क तो दिखा ना कि सरकार बदली और फ़र्क दिखा। उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके घर के लोग चले गए, वो क्या सोच रहे होंगे। बिल्कुल, ये मैं और आप यहाँ बैठकर हम लोग तो शायद
सिर्फ समझ सकते हैं लेकिन वो फील नहीं कर सकते जो उनके परिवार के साथ हुआ है। जो हम तस्वीरें देखते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, कल से दिमाग में वही तस्वीरें घूम रही हैं। आप लोगों के परिवार में भी जब आप वो तस्वीरें देख रहे होंगे, आपको भी ये लग रहा होगा कि आखिर ये कैसे हो गया। जिनके परिवारों में ये हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है। अमित शाह उस जगह पर, उस स्पॉट पर पहुंचे हैं, हाल फिलहाल में ही अभी पहुंचे हैं जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, लोगों को टारगेट किया गया है, मारा गया है। वो लोगों से मिल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग बस ये पूछ रहे हैं कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा। सही कहा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, इसके अलावा जो तमाम एजेंसीज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, पूरे इलाकों को घेर लिया गया है। उम्मीद यही करता है कि आतंकियों को जिंदा मुर्दा पकड़ा जाएगा। क्राइम तक लगातार ये खबर दिखा रहा है, आप लगातार इस खबर पर बने रहिए। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।